जिंदगी में बुरा वक्त आए तो हौसला रखना। बुरा वक्त है, जिंदगी नहीं। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू कड़क स्टडी। दोस्तों आज की क्लास में हम याद करने वाले हैं भारत के महत्वपूर्ण जलप्रपात वाटरफॉल ऑफ इंडिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है और आपको दोस्तों यहाँ से याद नहीं करना पड़ेगा, बस आपको वीडियो देखना, उसके बाद पाएंगे आपको ये सारे जलप्रपात आपके माइंड में रहेंगे जो भी महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है, तो ऐसे इसमें हमने लगभग 9 हैं। ठीक है, टोटल 9 जलप्रपात है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से क्वेश्चन बनते रहते हैं, वैसे हैं ढेर सारे, लेकिन हम सब नहीं पढ़ेंगे, जो भी महत्वपूर्ण है वही पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से। देखिए आपको हम एक लाइन बताते हैं, इसमें आपको बहुत ही फनी लाइन होगी और आप यहाँ तक सारे जलप्रपात याद कर लेंगे। इसको हम डायरेक्ट याद कर लेंगे, जो भी ये बचेंगे 4। ठीक है, 5 तक आप कैसे याद रख सकते हैं। एक सिंपल सी लाइन है, बहुत ही सिंपल सी है, आपको ये हमेशा याद रहेगी। इतनी फनी लाइन होगी। देखिए कौन सी लाइन है, देखिए हम लाइन लिखते हैं, आप ध्यान से देखिए, आपको एक बार में याद हो जाएगा। शिव का जोग शराबी, शिव का जोग शराबी, चाचा पच्चा पानी। ठीक है, और आगे क्या है, धुआंधार नानी। बस इतनी सी सिंपल सी लाइन है जिसमें आपको याद हो जाएंगे 5 जलप्रपात वो कौन सी नदी पर स्थित है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों होंगे ये। देखिए क्या है, शिव का जोग शराबी, ठीक है, चचा पचा पानी और धुआंधार नानी। इतनी सी सिंपल है। देखिए अब इसको हम याद रखेंगे। देख, शिव का मतलब है शिव समुद्रम जलप्रपात कहाँ है, कावेरी नदी पर। ठीक है, जोग जलप्रपात कहाँ है, शरावती नदी पर है। जोग या फिर गोरसप्पा या फिर महात्मा गांधी इसको बोलते हैं। ठीक है, चचा से क्या होगा, एक चा से होगा दोस्तों कौन सी, चूलिया जलप्रपात, और एक चा से होगा चंबल नदी, और पचा से क्या होगा दोस्तों, ये है पा से होगा पायकारा जलप्रपात, और दोस्तों पानी से होगा दोस्तों नीलगिरी। ठीक है, पानी नीलगिरी, और धुआंधार से धुआंधार जलप्रपात नानी नर्मदा नदी पर। इतनी सी सिंपल है, शिव का जोग शराबी, चचा पाचा पानी, धुआंधार नानी। इतनी सी सिंपल लाइन है जो कि आपको 5 जलप्रपात याद करा सकती है, एक चुटकियों में याद कर सकते हैं। हम देखिए दोस्तों, हम इनको बात कर लेते हैं। शिव समुद्र जलप्रपात जैसे याद करें, कावेरी नदी पर, कर्नाटक। इनको दोस्तों आप नदी के बेस पर आप इनके जो स्टेट है ये भी याद रहेंगे। जैसे कावेरी नदी कहाँ है, कर्नाटक पे, शरावती कर्नाटक पे दोस्तों, इस तरह भी याद रख सकते हैं। कावेरी कर्नाटक, और उसके जस्ट अगला है कर्नाटक, फिर है चंबल राजस्थान। चंबल बल किसके पहले हुआ करते थे, राजा के पास बल बहुत ही हुआ करते थे। नीलगिरी की पहाड़ी जानते हैं, कर्नाटक केरल तमिलनाडु जो कि बेस है। ठीक है, तमिलनाडु। और नर्मदा जानते हैं नदी कहाँ है, मध्य प्रदेश में। इस तरह दोस्तों आप स्टेट को भी याद रखेंगे, बहुत ही सिंपल है। देखिए जोग, गोरसप्पा, महात्मा गांधी, ये नाम आपसे पूछ लिए जाते हैं। इनके 3 नाम, गोरसप्पा या जोग या महात्मा गांधी जी, ये हैं तीनों। ठीक है, एक ही जलप्रपात है जो कि इसकी दोस्तों है मीटर कितने हैं, लंबाई ऊंचाई, इसकी ऊंचाई दोस्तों 253 मीटर। ठीक है, 253 मीटर ऊंचाई है। ठीक है, अब दोस्तों देखिए 5 आपको याद हो गए, बहुत ही। शिव का जोग शराबी, चचा पचा पानी, धुआंधार नानी। कितनी फनी ट्रिक बन गई दोस्तों, आपको ये हमेशा के लिए याद रहेंगे, ये तो आप कभी भूलिएगा नहीं। अब इनको देख लेते हैं बारी बारी से। ठीक है, देखिए कुंचिकल जलप्रपात है तो वराही नदी पर, कर्नाटक में है। और ये दोस्तों हमारे भारत का सबसे बड़ा, यानी कि ऊंचाई पर, ऊंचाई के बेस पर बात करें, सबसे हाइट में 455 मीटर है, जो कि दोस्तों सबसे ऊंचा हमारे भारत का है। अगर हम इसको उसमें कन्वर्ट करें किसमें, फिट में, तो ये होता है 1493। ठीक है, फिट होता है, ये आप याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण। ये सबसे ऊंचा जलप्रपात है हमारे भारत का। और लेकिन अगर बात करें सबसे बड़ा चौड़ा, यानी कि चौड़ाई के बेस पर, तो अलग है। देखते हैं, अब देखिए इसको याद रखें कैसे, कुंचिकल जलप्रपात याद रखें कैसे। देखिए दोस्तों यहाँ कुंचिकल और ये बराही। कुंची से आप कंचा याद करिए, कंचा, जो बचपन में हम बहुत ही कंचा खेलते थे। और कंचा कितने खेलते थे, कितने बार, बार बार खेलते थे, एक बार नहीं बार बार, जब तक मन नहीं भर जाता था या समय नहीं हो जाता था, हम बाराही बार बार कुंची कंचा खेलते थे। कितनी सिंपल तरीके से आपको याद हुआ ना, ये बराही हम कुंचिकल बार बार हम कंचा खेलते थे। बराही नदी कहाँ है, कर्नाटक में। इसको याद रखने कैसे, देखिए यहाँ दोस्तों अगर हम कंचा बार बार खेलते थे तो हमारे अच्छे खासे कान गर्म होते थे। जब भी हमारे घर से कोई गार्जियन पहुंच जाता तो अच्छे खासे कान हमारे गर्म करता था, बहुत ही अच्छे से। ठीक है, कर्नाटक, बराही, कुंचिकल, कंचा खेलते थे। ठीक है, बार बार बराही। यहाँ दोस्तों ये 455 मीटर याद रखिए कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। अगला दोस्तों क्या, हुंडरू जलप्रपात है स्वर्ण रेखा नदी पर, जो कि झारखंड में। याद रखें कैसे, देखिए हुंडरू दोस्तों यहाँ स्वर्ण रेखा, और दोस्तों डरू शब्द आता है, डरू, और यहाँ है रेखा, पकड़ी, स्वर्ण रेखा, रेखा दोस्तों, रेखा यानी कि रेखा क्रॉस करने से हर व्यक्ति डरता। जैसे
क्या रावण भी रेखा को, लक्ष्मण रेखा को नहीं क्रॉस करता और बहुत ही डरता था, ठीक है, डरता था, नहीं क्रॉस कर पाया। तो इस तरह दोस्तों डरून डरा क्या डरता है, रेखा को पार करने से, ठीक है। और रेखा कैसे खींची थी, एक लकड़ी से, झाड़ की लकड़ी से, यानी कि झाड़ की लकड़ी से लाइन लक्ष्मण जी ने खींचा था, ठीक है, कि इस तरह नहीं आया। तो वास्तव में डरता था कौन, रावण क्या, रेखा को क्रॉस करना, लक्ष्मण रेखा को। यहाँ से दोस्तों आपको याद रहेगी। और रेखा कैसे खींची गई थी, झाड़ से, ठीक है, लकड़ी के झाड़ से। ओके, इस तरह दोस्तों आपको ये याद रहे, कभी आप भूल ही नहीं सकते। अगला दोस्तों क्या है, कपिल धारा जलप्रपात, ये है नर्मदा नदी पर, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। नर्मदा तो मध्य प्रदेश से याद रहेगा। देखिए इसको हम कैसे कन्फर्म, यहाँ दोस्तों कपिल शर्मा याद करिए, कपिल शर्मा का शो होता है, जानते हैं आप। तो उसमें दोस्तों मर्द हो या ना मर्द, सब लोग हंसते बहुत हैं, बहुत ही हंसते हैं, ठीक है। किसमें, कपिल शो में हर कोई हंसता है, ना मर्द हो या मर्द हो, हर कोई हंसता है, नर्मदा। और दोस्तों हम कपिल मुनि जो कि है एक सांख्य है, दर्शन का प्रतिपादक है दोस्तों, हमने याद किया था। यानी सांख्य बहुत ही असंख्य लोग आते थे कपिल शर्मा के शो पे, बहुत ही लोग देखते थे, वहां से याद किया था, ठीक है। इस तरह दोस्तों हम कपिल धारा, कपिल शर्मा से याद कर रखेंगे, ठीक है। नामर्द, मर्द हो या नामर्द, हम सबको ये हंसता है। और दोस्तों क्या, कपिल जो होता है वो मध्य प्रदेश सबके मध्य में है, ठीक है, सबके मध्य में हंसाता खिलाते रहता है, ठीक है। इस तरह हम याद रख सकते हैं, कपिल शर्मा सबके मध्य में हंसाते खिलाते रहते हैं। ओके, तो दोस्तों ये याद हुआ ना, बहुत ही सिंपल है। अगला है चित्रकूट। देखिए चित्रकूट नहीं, चित्रकूट है। ये जलप्रपात है इंद्रावती नदी पर है दोस्तों, छत्तीसगढ़ में है। और दोस्तों ये सबसे चौड़ा, यानी कि चौड़ाई पर 150 मीटर चौड़ा है। वो दोस्तों ये जो कि है कुंचिकल, ये सबसे ऊंचा है भारत का। और सबसे चौड़ाई की बात करें, सबसे बड़ा ये है दोस्तों चित्रकूट, बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए इसको याद रखें कैसे, चित्र शब्द आता है, चित्रकूट। और दोस्तों यहाँ इंद्रा, यानी चित्र इंद्र। आप बोलिए चित्र इंद्र, ऐसे बोल देंगे 2-4 बार तो याद हो। चित्र इंद्र आ रहा तरह दोनों में, चित्र इंद्र, बहुत ही सिंपल तरीके से आपको इंद्रावती याद आ जाएगा, चित्र इंद्र। ओके, इस तरह याद रहेगा। छत्तीसगढ़ को आप ध्यान रखिएगा, इंद्रावती जो कि छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। तो अगर इसको भी आप कंफर्म करना चाहे, देखिए दोस्तों यहाँ आ रहा चित्र, और दोस्तों यहाँ छत्तीसगढ़, ठीक है। तो दोस्तों चित्र हम अधिकतर जब भी बनाते, क्या कभी पेंटिंग हम छत पर किए नहीं करे, हमेशा दीवार पर पेंटिंग करते। चित्र कहाँ बनाते हैं, दीवारों पर, कभी छत पर नहीं बनाते, ठीक है। इस तरह दोस्तों छत्तीसगढ़ भी आपको याद रहेगा, चित्र कहाँ बनाते हैं, दीवार पर, ना कि छत पर, यानी छत्तीसगढ़। ओके, तो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण, आपके सारे जलप्रपात याद हो गए होंगे एक ही बार में, एक ही वीडियो में, बहुत ही। और ये लाइन तो बहुत ही मजेदार है, शिव का जोग शराबी, चचा पचा पानी, धुआंधार नदी। ये आप याद कर लेंगे तो आपके 5 जलप्रपात जो कि वेरी वेरी मोस्ट जलप्रपात हैं, ये आपको हमेशा के लिए याद रहेगा। शिव का जोग शराबी, चचा पानी, धुआंधार नानी। ओके, तो दोस्तों कैसी लगी क्लास बताइएगा जरूर, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में इसी तरह कुछ नॉलेजफुल वीडियो के साथ। अगर अच्छी लगी हो तो सपोर्ट जरूर करिएगा, आपका सपोर्ट हमारा प्रयास। जय हिंद।